हेलो दोस्तों। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या दोस्तों? आज हम नया वीडियो क्या नया लेक्चर ही मतलब नया चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर जो हम ले रहे हैं वो बेहद ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और वो है फ्रिक्शन। बेहद ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिज़िक्स और उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हो आप, और वो है फ्रिक्शन। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपने ये चैप्टर पहले कहीं पे पढ़ा है और अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से आता है तो आप हमारा इलस्ट्रेशन वीडियो जो कि इलस्ट्रेशन हम डालते हैं वहाँ तक इंतज़ार करिए थोड़ा। वहाँ तक थोड़ा जो है वो आप इंतज़ार करिए तो आपको तो आप जो इलस्ट्रेशन हम करा रहे हो वो वीडियो को पॉज करके आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते हो। तो फिर और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक बार सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपने हमारी चैनल पे जो इसके पहले हमने जो डाला था एनएलएम, इसके पहले याद करें दोस्तों हमने एनएलएम डाला था। एनएलएम के हमारे अभी एनएलएम हमारा समाप्त हो चुका है। तो अभी हम नया चैप्टर ले रहे हैं, एकदम फ्रेश चैप्टर जो कि है फ्रिक्शन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम बेसिकली फ्रिक्शन की डेफिनेशन जानेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन ओनली डेफिनेशन ही जानेंगे आज हम इस चैप्टर में। डेफिनेशन के अलावा और कुछ नहीं होगा, मतलब इस लेक्चर में डेफिनेशन के अलावा नहीं होगा आज कुछ। अगर इसके बाद वाला वीडियो होगा कितने टाइप के फ्रिक्शन है, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस आर देयर, वो उसके उसके ऊपर वीडियो होगा। तो फिर बिना किसी देरी के आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे एकदम अच्छा सा चैप्टर। तो फिर पहले तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। डेफिनेशन है वेन एवर surfaces in contact whenever surfaces surfaces in contact whenever surfaces in contact pressing each other are pressing each other, slide or tend to slide, are pressing each other, slide or tend to slide, slide or tend to slide। मतलब कि मतलब स्लाइड ओवर ईच अदर, ओवर ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गई हमारी डेफिनेशन, पर ये डेफिनेशन बाकी है। तो अगर मैं और एक पॉइंट इसमें ऐड करूँ और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ opposing forces are generated tangentially to the surfaces in contact, ठीक है। और दिस टेंजेंशियल फोर्सेस विच अपोज स्लाइडिंग, और मतलब कि दिस टेंजेंशियल फोर्सेस, एक ही मिनट दोस्तों, एक ही मिनट। हाँ, अभी वापस हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट। हाँ, दिस टेंजेंशियल फोर्सेस, ये मैं इतना ही लिख रहा हूँ, दिस टेंजेंशियल फोर्सेस which oppose sliding which oppose sliding और क्या दोस्तों, और टेंडेंसी अपोज स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग।
ठीक है, मतलब कि और टेंडेंसी और अपोजिट और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बिटवीन टू सरफेसेस, बिटवीन टू surfaces is called friction force, is called friction force, is called, रुको दोस्तों मैं लिख ही रहा हूँ, is called friction force। ठीक है, अभी आइए हम एकदम बेहद ही अच्छा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ये स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर लिखा वो बोल क्या रहा है, बेसिकली बोल क्या रहा है। तो अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एक तो आप देख पढ़ लेना एक बार, मतलब ऐसे ही वीडियो को पॉज करके साइड में बुक से हाथ से लिख लो, लिखते जाओ और समझते जाओ, ठीक है। तो फिर अगर हम देखें, वेन एवर सर्फेसेज आर इन कॉन्टैक्ट and are pressing each other, slide or tend to slide over each other, opposing forces generated tangentially to the surface in contact, these tangential forces which oppose sliding or टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बिटवीन टू सर्फेसेज इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलता है। तो आइए अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये स्टेटमेंट बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमें बोलना चाह रहा है कि आप देखो, आपके मतलब आपके स्कूल, आप स्कूल जाते होंगे, अभी तो नहीं जा रहे होंगे, पर जब भी आप जाते थे स्कूल, तो आप मान लो आपके पास एक ये बुक है अपनी, ये आपकी मैथ्स की बड़ी सी बुक है, ठीक है, और आपके उसके ऊपर आपने रखा हुआ है क्या दोस्तों, आपने उसके ऊपर रखा हुआ है लंच बॉक्स, आपने उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, लंच बॉक्स, ठीक है। तो अगर हम देखें, आपने एक यहाँ से पकड़ा हुआ है और एक हाथ से यहाँ से पकड़ा हुआ है, ये आपकी है कौन सी, ये आपकी है बुक, और ये आपका है लंच बॉक्स, लंच LB लंच बॉक्स। तो अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप ऐसा करें कि आप है ना इसको थोड़ा ऐसे ऊपर ले जाइए वाले हाथ को, मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड है उसका आप ऊपर ले गए तो आपकी बुक कुछ ऐसी हो जाएगी, आपकी बुक कुछ ऐसी हो जाएगी, राइट वाला ऐसे ही नीचे आएगा, और ये अगर आप ऊपर लेके गए तो ये वाला नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम अगर देखें तो फिर जो ब्लॉक है वो तुरंत नीचे नहीं गिरने लगेगा, ब्लॉक को थोड़ा टाइम लगेगा नीचे गिरने में, तुरंत ऐसे नहीं गिर जाएगा। तो जब तक वो ब्लॉक इधर पकड़ के रख रहा है, मतलब जब तक वो ब्लॉक इधर पकड़ के रख रहा है, ब्लॉक ऐसे ही जाएगा दोस्तों, ऐसे ही जाएगा, ठीक है, ऐसे ही जाएगा। तो इधर और इसके और इसके बीच में इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्या होगा दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शन का फोर्स, बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स मतलब फ्रिक्शन का फोर्स। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, आपने जैसे ही ऐसे किया तो ये स्लाइड हो रहा है, मतलब टेंडेंसी है स्लाइड होने की, हमें पता नहीं है कि ये स्लाइड हो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर इधर फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो इधर का जो फोर्स है उससे बैलेंस हो जाए तो ये स्लाइड नहीं होगा। पर तो मतलब टेंडेंसी तो हुई ना, मतलब कुछ झलक तो हुई स्लाइड करने की, कुछ उम्मीदें पैदा हुई स्लाइड करने की, पर हमें पता नहीं है कि स्लाइड होगा या नहीं। तो उसमें क्या हमने ऊपर हमने सेंटेंस में क्या लिखा था, दिस टेंजेंशियल फोर्स विच अपोजिट स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। देखो दोस्तों, यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग दिख रहा है दोस्तों, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। तो फिर ये इसीलिए मैंने आपको उधर टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग थोड़ा ऐसे मतलब वर्ड को हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स इस पर कैसे लग रहा होगा, ये अगर हम लंच बॉक्स बनाए तो फ्रिक्शन फोर्स ये तो नीचे जाना चाह रहा है, रुको दोस्तों थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना दे, क्योंकि इसकी अच्छे से आप फील लो दोस्तों, तो आपको है ना मतलब मज़ा आएगा, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल चुना, क्योंकि ये जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो जो हमारा ऐसा लंच बॉक्स है, ये जो हमारा लंच बॉक्स है वो ऐसे नीचे जाने की लगेगा, सबको पता है ये नीचे ही जाने लगेगा, अगर आप हाथ को ऐसे करोगे तो ये नीचे ही जाएगा ना दोस्तों। अगर दोस्तों आपको इतना फील नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको इतना ही बता सकता था, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे रुको दोस्तों मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पे
तो फिर यहाँ पे जहाँ पे ब्लू कलर से लिखा उधर एक ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा ना, क्योंकि इसको नीचे नहीं जाने देने के से। तो ये देखो, ये उस सरफेस के टेंजेंशियली लगा, सरफेस ऐसा है और उसके टेंजेंशियली लगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो फिर ये इस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा। अभी हम सिर्फ फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। वैसे हम और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, और एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो वैसे हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो ही गया है 10 मिनट का, तो अगर मैं यहाँ पे ही अभी आप ये समाप्त करता हूँ लेक्चर को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा जो लास्ट वाला एग्जांपल है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे लीजिए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये एकदम बेसिक्स है, एकदम बेसिक से हमने शुरू किया है, क्योंकि आपको अच्छे से फील आए और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि कई सारे लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आता नहीं है, जो कि फ्रिक्शन है। ये बहुत ही, वैसे सिर्फ नाम इसका फ्रिक्शन है, बाकी तो ये बहुत ही मतलब मज़ेदार टॉपिक तो नहीं, पर बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस भी इस पे बन सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो बेसिकली मैंने ये बेसिक्स ही आज कवर किया है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स, थोड़ा बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो इसमें बेसिकली हम अगले वाले वीडियो में 4 टाइप्स होते हैं इसके, और वो अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ही मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं देखा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा NLM के जो वीडियोस है वो ज़रूर जाइए और देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मैं एक बार नोट्स दिखा देता हूँ, ऊपर से देख लेना दोस्तों एक बार। वैसे आप वीडियो में आगे भी लिखे हुए हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों हमारी चैनल को देखने के लिए।